अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की ये खूबसूरत सुबह और ये खूबसूरत कुदरती नज़ारे, ये खूबसूरत पहाड़ और उसके दामन में खड़े हम, आप इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा भी लीजिए और साथ में एक प्यारा सा सबक आमोज और खूबसूरत किस्सा भी सुन लीजिए। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। किस्सा यह है कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे। एक बरसी यानी जिसको कोढ़ की बीमारी थी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। तो एक आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता हर एक के पास गया। सबसे पहले वो फरिश्ता जिसको कोढ़ की बीमारी थी यानी जो बरसी था उसके पास गया और उससे कहा कि भाई आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है? तो उसने कहा भाई कौन सी परेशानी नहीं है, एक तो मैं बरस का मरीज हूं, कोढ़ का मरीज हूं, दूसरा ये है कि लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे करीब नहीं आते, और मैं गरीब भी हूं, रिस्क की तंगी भी है। तो मेरे पीछे एक परेशानी नहीं है, 50 परेशानियां हैं, आप दुआ करें। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारी ये बीमारी भी दूर कर दे और तुम्हारी ये जो गरीबी है, रिस्क की तंगी है, अल्लाह उसको भी दूर कर दे। वो फरिश्ता ये दुआ देकर चला गया। कुछ दिन के बाद में उसकी बीमारी अच्छी हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऊँटनी उसको अता की और वो ऊँटनी इतनी बाबरकत थी कि उसकी नस्ल ऐसी बढ़ी कि कई ऊँटनियां और ऊँटनियों के रेवड़ बन गए और उसने इतना पैसा कमाया, इतना माल कमाया कि उसने अपने लिए महलात तामीर कर दिए, यानी बड़े बड़े महल बना दिए और वो एक मालदार आदमी बन गया। फिर वो फरिश्ता दूसरे आदमी के पास गया जो कि गंजा था और जाकर वही बात उससे कही कि भाई क्या बात है, क्या परेशानी है, कोई मसला है? तो वो गंजा कहने लगा कि भाई मैं एक तो बहुत गरीब आदमी हूं और गंजा भी हूं, सर पे बाल नहीं है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे सर पर बाल दे दे और मेरी ये गरीबी और रिस्क की तंगी को दूर कर दे। तो फरिश्ते ने दुआ की कि अल्लाह इसको सर पर खूबसूरत बाल दे दे और इसकी रिस्क की तंगी भी दूर कर दे। तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसको खूबसूरत बाल आ गए, बल्कि जुल्फे वाला हो गया। उसके बाद में अल्लाह ने उसको एक गाय अता की। वो गाय इतनी बाबरकत थी कि उसके ऐसी नस्लें बढ़ी कि गायों का रेवड़ बन गया और उसने भी अपने लिए शानदार घर, शानदार महल तामीर करा दिए और खूब मालदार बन गया। फिर वो फरिश्ता तीसरे आदमी के पास गया जो कि अंधा था। उससे भी जाकर उसने वही कहा, भाई कोई परेशानी है? तो अंधे ने कहा मेरी परेशानी की तो एक लंबी लिस्ट है। एक तो मैं अंधा हूं, खुदा की इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकता हूं, पूरी दुनिया मेरे लिए एक काली अंधेरी रात की तरह है, और दूसरा मैं ये कि मैं रोजी के लिए परेशान हूं, मांग मांग कर खाता हूं और अंधा होने की वजह से न मैं अपने माँ बाप को देख सकता हूं, न मैं अपने बाल बच्चों को देख सकता हूं। दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आंखें दे दे और मेरे रिस्क की तंगी को दूर कर दे। फरिश्ते ने भी उसके लिए दुआ की जैसे उन दोनों के लिए की थी कि अल्लाह ताला इसकी रिस्क की तंगी को दूर कर दे और इसको आंखें अता कर दे। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने उसको आंखें दे दी और एक बकरी उसको अता की। वो बकरी इतनी बाबरकत थी कि उस बकरी से ऐसी नस्ल चली जिसने इस अंधे को मालदार कर दिया और उसने अपने रहने के लिए बड़े बड़े बंगले, महलात तामीर कर दिए और खूब दौलतमंद इंसान बन गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों को आजमाना चाहा। फिर उसी फरिश्ते को फकीर के रूप में तीनों के पास भेजा। सबसे पहले वो कोढ़ी के पास आया जिसको बरस की बीमारी थी। अब वो मालदार हो गया था। तो वो फरिश्ता आकर, वो फकीर के रूप में आकर उससे कहने लगा कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको बहुत माल दिया है, दौलत दी है, मैं फकीर आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। तो वो जो कोढ़ी था अब चूंकि दौलत आ गई थी, घमंडी बन गया था। उसने कहा कि जाओ जाओ यहाँ से, मैं क्या यहाँ फकीरों को देने के लिए बैठा हूँ? यहाँ खैरात बढ़ रही है, निकलो यहाँ से। तो वो फकीर कहने लगा भाई मैं तुझे जानता हूँ, तू पहले कोढ़ी था, बरस की बीमारी तुझको थी, लोग तेरे करीब नहीं आते थे, तू फकीर और मोहताज था, उस अल्लाह ने तुझ पर करम किया, तुझे माल और दौलत दी, तेरी बीमारी को अच्छा किया, मुझे उसी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। उसने फिर उसको जो है धुतकार दिया और वहां से उसको भगा दिया।
फकीर ने जाते हुए कहा कि मैं बद्दुआ करता हूं कि तू जैसा पहले था अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे। वो कहकर वो चला गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि वो बीमारी, उस कोढ़ की बीमारी वापस दोबारा लौट कर आ गई और उसकी ऊँटनियों को ऐसी बीमारी लगी कि एक एक करके सारी ऊँटनियां मर गई और वो फिर से कोढ़ का मरीज और फिर से वो फकीर और तंगदस्त बन गया। फिर वो फरिश्ता दूसरे आदमी के पास गया जो पहले गंजा था, अब मालदार बन गया था, बड़ी बड़ी जुल्फे आ गई थी, लेकिन घमंडी हो गया था। वो फरिश्ता उसके पास भी आकर उसने वही कहा कि मैं फकीर आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, दूर से आया हूँ, कई दिन से भूखा हूँ और मैं आपको जानता हूँ। आप पहले गंजे थे, आपके सर पर बाल नहीं थे, आप मोहताज थे, आप भी हमारी तरह फकीर थे। आज अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है, मैं उसी अल्लाह का वास्ता तुमको देकर कहता हूँ कि उसके नाम पर मुझे कुछ दे दो। तो वो जो गंजा था उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम मुफ्तखोर हो, तुम भिखारी हो, तुम आ जाते हो मुंह उठाकर मांगने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था जैसे तुम कह रहे हो। मैं खानदानी रईस हूँ और पहले से मेरे पास ही सब माल और दौलत है, जाओ यहाँ से निकलो। उसने उसको वहां से धुतकार दिया। फकीर ने जाते हुए उसको बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे जैसा तू पहले था वैसा ही कर दे। फिर क्या था, कुछ दिन में उसके बाल उड़ गए, वो फिर से गंजा और टकला हो गया और उसकी गाय को ऐसी बीमारी लगी कि एक एक करके सारी गाय मर गई। फिर वो फरिश्ता तीसरे आदमी के पास गया जो कि पहले अंधा था, अब मालदार बन गया था। उसके पास जाकर भी उसने वही जुमले दोहराए जो दोनों के पास दोहराए थे। कहा कि मैं फकीर आदमी हूँ, दूर से आया हूँ, मुसाफिर हूँ और मैं आपको जानता हूँ। आप पहले अंधे थे और अल्लाह ने आपको ये सब माल दिया, आंखें दी। मैं उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मैं मुझ मुसाफिर को, मुझ फकीर को अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो वो अंधा कहने लगा, बेशक बेशक तुम सही कहते हो, मैं पहले अंधा था, मेरी जिंदगी में अंधेरा था, मैं भीख मांग मांग कर खाता था, मैं मेरे माँ बाप को, मेरे बाल बच्चों को देख नहीं सकता था, मैं दुनिया का एक नज़ारा देख नहीं सकता था। लेकिन मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और मुझे आंखें दी और ये बकरियां दी। ये दो पहाड़ों के दरमियान हजारों बकरियां चर रही है। आप जाओ, आप जितने चाहे उतनी बकरियां ले लो, ये सब अल्लाह का ही है और सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान है। आप जितने चाहे उतनी बकरियां ले सकते हैं, मेरी सारी दौलत आप ले सकते हैं, क्योंकि सब अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की ही अमानत है और हमको भी मरना है, अल्लाह के पास ही जाना है। तो ये सब अल्लाह का है, सब अल्लाह के नाम पर कुर्बान है। आपने अल्लाह के नाम पर मांगा है तो ये सारा अल्लाह का है, तो ये सारा आपका ही हो गया। वो फरिश्ता खुश हो गया, कहने लगा, भाई ये मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और अल्लाह ने तुम तीनों को आजमाने के लिए मुझे भेजा था। वो दोनों फेल हो गए, दोनों नाकाम हो गए, अपनी बुनियाद को भूल गए, अपनी हकीकत को, अपनी असलियत को भूल गए। लेकिन तुमने अपनी बुनियाद को याद रखा, तुमने अपने अल्लाह को याद रखा, अपने परवरदिगार, अपने रब को याद रखा। इसलिए मैं दुआ देता हूं कि अल्लाह तुम्हें खूब बरकत अता फरमाए, तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करे, तुम्हें आखिरत में भी कामयाब करे। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, एक बात याद रखो, अपनी हकीकत को और अपनी असलियत को और अपनी बुनियाद को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो कुछ भी दिया हुआ है ये सब अल्लाह का है, चाहे वो माल की शक्ल में हो, पैसों की शक्ल में हो, जेवर की शक्ल में हो, जायदाद की शक्ल में हो, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की अमानत है। और ये आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। ये कल किसी और के पास थी, अब कल किसी और के पास होगी। तो इस पर घमंड किस बात का है? हम कब्रों में चले जाएंगे तो ये माल किसका होगा? हमारी औलाद इस्तेमाल करेगी, उसके बाद उनकी औलाद इस्तेमाल करेगी। हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए अल्लाह को कभी नहीं भूलना, अपने परवरदिगार, अपने पैदा करने वाले को कभी नहीं भूलना और घमंड कभी नहीं करना। घमंड अल्लाह की चादर है, उसमें पैर डालने की कभी कोशिश नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के ये बैकग्राउंड में ये जो मंजर हमने आपको बताए और यहाँ पर आकर रिकॉर्डिंग की, तो आपको ये पीछे के कुदरती मंजर कैसे लगे और आपको मजा आया कि नहीं आया। किस्सा भी आपको सुनने को मिला और पीछे के मंजर भी आपको देखने को मिले। तो आज के वीडियो पर अपनी कीमती राय आप जरूर दें, ठीक है? दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।